सो गाइस, क्या अभी भी वो सिचुएशन आ चुकी है जब हम ये कहें लोगों से कि हमारे देश में कंडीशन दूसरे देशों से बेहतर है? क्या आपको वाकई लगता है कि इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है? नमस्कार, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल कलाकार। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज 10 अगस्त है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज के दिन ही लगभग 22 लाख केसेस है हमारे इंडिया में। कैन यू बिलीव दिस? 22 लाख केसेस। एंड यू नो व्हाट, मैं इतनी हंसी से क्यों बता रहा हूँ? जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। लोगों को लग रहा है कि यार अब मुझे नहीं होगा कोरोना, अब ऐसी की तैसी कोरोना की। एंड यू नो व्हाट, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 45,000 तक लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से। और कमाल की बात तो ये है कि अभी भी हम सिर्फ राम मंदिर पे अटके हुए हैं, अभी भी हम सीबीआई केस की जांच में लगे हुए हैं, अभी भी मीम्स बनाए जा रहे हैं कि भैया अमित शाह जी अब ठीक हो गए हैं, अब आप अपने पेपर निकलवा लो, कागज़ पत्तर रेडी करवा लो। मानसिकता देखो, साइकोलॉजी देखो लोगों की। यार मतलब लोगों के जीवन में क्या चल रहा है? एंड यू नो व्हाट, पूरा देश, हर जगह आज हर कोई विनोद विनोद विनोद। भैया कौन है ये विनोद, कहाँ से आया है विनोद? तो हंसी मजाक करना, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये सब बिल्कुल बंद कर दो, बोरिंग से लाइव कर दो, नॉट एट ऑल। लेकिन जिस चीज़ पे हमें सीरियस होना चाहिए उस चीज़ पे तो सीरियस रह सकते हैं ना ड्यूड। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि मार्केट में बेधड़क घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए। सरकार अपनी अपनी करे जा रही है, लोग अपनी अपनी करे जा रहे हैं, लेकिन रियल मुद्दे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने आप में मगन हैं, सरकार अपने आप में मगन है और चीज़ें अपने आप में अच्छे से चल रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ दूसरे देशों से कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम बहुत अच्छे में चल रहे हैं। देखो, सीधी सी बात ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है अभी कंपेरेटिवली जितनी हमारी देश में पॉपुलेशन है। और आपको पता है कि जो केसेस होते हैं ना, जो वो सरकार के द्वारा जो केसेस हमें बताए जाते हैं, जो डेटा हमें दिया जाता है, अगर 20 लाख वो केस बता रहे हैं रजिस्टर्ड, जो कि 20-22 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, डेटा जिनका अवेलेबल है हमारे पास, तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ वो कितने लोग होंगे जिनका डेटा अभी सरकार के पास आए नहीं है, जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया ही नहीं है, बट उनके अंदर वो सेम लक्षण हैं, इवन वो पॉजिटिव भी हैं, बट फिर भी किसी चीज़ के डर से या किसी भी चीज़ के भय से वो अभी तक उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है और अभी भी हमारे पास उनका कोई डाटा नहीं है। बट स्टिल हम बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वहाँ पर जो मरने वालों की जो रेट है, मेर्टेलिटी रेट है, वो ठीक ठाक है। भाई देखो, जब लोग बहुत सारे होंगे और मरने वालों की संख्या मतलब बहुत सारे लोगों में 1000 में होगी तो वो डेफिनेटली कम लगेगा, लेकिन वो हज़ारों की संख्या भी कम नहीं है। आप सोचो, जिसके परिवार में ये सारी चीज़ें बीत रही हैं उसको कैसा लग रहा होगा? उसके परिवार में एक व्यक्ति जो कि अपनी जान गंवा बैठा है, कैसा फील कर रहा होगा वो? और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो हम हैं, वो सरकार है, वो कौन है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ की ये है, हमें रियल चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार को ब्लेम करो, आप बीजेपी को ब्लेम करो, आप कांग्रेस को ब्लेम करो, आप आम आदमी पार्टी को ब्लेम करो, आप सपा को ब्लेम करो। किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को बेहतर करो, जो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी डेफिनेटली है कि सरकार की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कई लोगों के पक्ष में नहीं होती हैं, जो लगता है सही नहीं है, और डेफिनेटली कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो सही नहीं भी होती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से रेट फिक्स कर रहा जो नया ट्रैफिक रूल्स इस समय, मैं बेसिकली यूपी की बात करूं तो इतना ख़तरनाक सख्त सा रूल नियम आ गया है कि आप 2 पहिया वाहन पे भी 2 सवारी नहीं जा सकते हो अगर आपके साथ हस्बैंड वाइफ नहीं है तो। खैर, वो पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना ज़्यादा मतलब संघर्ष हो जाता है इस चीज़ से। मैं अभी कल की आपको एक बात बताऊं, मैं वीडियोज़ देख रहा था कुछ फेसबुक पे और मेरी सडनली एक नज़र पर एक वीडियो पे जो कि हमारे प्रयागराज की ही है। वहाँ पर एक आशा बहन जी थी। उन आशा बहन जी का नाम मुझे याद नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन एक किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो शेयर किया था और मैंने भी अपने फेसबुक पे उस चीज़ को शेयर किया था कि वो आशा दीदी जो थी वो काम कर रही थी और उनको लगभग 2 हफ्ते से आई गेस
फ़ीवर आ रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे फ़ीवर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी कहा कि नहीं, आशा की वर्कर की कमी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसी बीच वो कई सारे फैमिलीज से मिली होंगी, डेफिनेटली वो सर्वे कर रही थी, तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। एंड देन एक दिन उन्होंने टेस्ट कराया अपना और वो दिन वो पॉजिटिव निकल गई। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जब डॉक्टर साहब को ये पता चल गया था कि हाँ उनको कुछ ऐसे लक्षण हैं, तो उनको एट द सेम टाइम उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था, ताकि वो जितने और लोगों से मिले उन्हें कोविड पॉजिटिव ना हो पाए वो लोग, लेकिन वो नहीं कराया गया उनका। दूसरी चीज़, जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और जब वो घर पे क्वारंटाइन हो गई, दूसरी चीज़ ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि उनके घर पर वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएगी। अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि उनके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो कि, या ऐसा सदस्य है भी जो वो बाहर से सामान ला सकता है। वो वीडियो में जिक्र कर रही थी कि उनका बच्चा है, तो वो बाहर अगर कुछ सामान लेने जाता है, दूध लेने जाता है या सब्जी लेने जाता है, तो मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन करते हैं कि इनके घर में कोरोना हुआ है और ये बाहर घूम रहे हैं। मैं मानता हूँ ये गलत है। जिन्हें कोरोना हुआ है उनके घर वालों को बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में क्वारंटाइन रहना चाहिए। लेकिन क्या मुझे कोई ये भी बताएगा कि उनके घर अगर खाने के लिए राशन नहीं है, अगर उनके घर खाने के लिए सब्जी नहीं है, अगर उनके पीने के लिए दूध नहीं है, जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को सही करने के लिए, उनकी माताजी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो लड़का अगर दूध लेने के लिए जा रहा है तो मोहल्ले वाले जो कहना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनकी क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके घर पे, तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट तो प्रोवाइड की जाए। वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इतने परेशान हैं कि वो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले वो भूख से ही मर जाएंगे। और वो सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है, यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसी फैमिली हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये जिक्र किया है कि लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों के साथ जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि यहीं पर 100-200 मीटर पे पास में रहती है, वो पॉजिटिव हुई, उसके फैमिली में 2-4 लोग पॉजिटिव हो गए। तो उनका 2 घर है, तो एक घर वहाँ है, एक घर थोड़ा इस साइड में है। तो बात यह है कि उनके घर में से चलो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके 4 भाई हैं, उनके पापा लोग 4 भाई हैं, तो 2 वो पॉजिटिव हो गए, 2 भाई, और 2 भाई जो दूसरे घर में वो निगेटिव थे। बेसिकली बात ये होती है कि उनके जो घर वाले हैं, उनके आस पड़ोस वाले हैं, उनको इतना मतलब टॉर्चर कर देते हैं लोग देख देख के, ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि लोग परेशान हो जाएं कि क्या ही जुर्म कर दिया उन्होंने। दूसरी चीज़, उनके पास खाने पीने की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। मैंने वीडियो डाला था, उस लड़की ने बताया कि हमें पैकेट वाला दूध भी नहीं मिल पा रहा है, पैकेट वाला दूध भी नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब एक घर है जिसमें 10-15 लोग रहते हैं, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो कि होनी चाहिए इंसान को जीने के लिए, लेकिन फिर भी मोहल्ले वाले का उनका अलग ही रवैया है कि हाँ इनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव और मोहल्ले में कोरोना हो जाएगा। तो भैया आप कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाओ ना कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनके घर तक सामान पहुंचाया जा सके, ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकले। आप पैसे लो उसके बदले में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा दरिया दिल होगा। क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे मुद्दे हैं गाइस, कैन यू बिलीव, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जो भी फंड होता है वो बहुत सारे फंड हैं अलग अलग काम के लिए, वो चल रहा है काम, अपना मंदिर मस्जिद का काम वो अपने जोरों शोरों पर है, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो लोगों का अपना वो है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें उस पर भी देखना बनता है। आखिर हम यहाँ पर बेसिक चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो मंदिर मस्जिद बनवाने का क्या फ़ायदा, आप मुझे बताइए। मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, डेफिनेटली बनना चाहिए, हम सबके लिए बनना चाहिए, मैं खुद हिंदू हूँ। लेकिन बात यह है कि जब लोगों की हेल्प करनी चाहिए सबसे पहले, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रैदर कि हम ये यहाँ पर जाएं। आप कभी अपने ऊपर लेके देखिएगा उन चीज़ों को। मैं बहुत ज़्यादा, मैं ना ही बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, ना किसी पॉलिटिकल, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का नाम लेने के मतलब है कि फिर आप वो पॉलिटिकली कर रहे हैं। तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ कि आप जो भी चीज़ें आपकी सोसाइटी में गलत हो रही हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ों को सही कर सकें, जो आपके हाथ में हो, जितना आप कर सकें उतना सही करें, रेदर कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करें कि बीजेपी ऐसा कर रही है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन बेसिक मेरा ये कहने का मतलब है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन लेगा उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं कोरोना से। और तो किसी को तो आगे आना चाहिए ना, मोहल्ले वाले, आपको पता ही है कि मोहल्ले वालों का क्या सीन है लोग। और उन्होंने अपने मैसेज में मुझे ये भी बताया कि दूध वाला जो बाद में किसी तरीके से मैनेज किया जा गया, रिक्वेस्ट की गई उनसे कि भैया दूध रख के चले जाना तुम दूर से, फिर भी वहाँ पर मोहल्ले वालों ने कुछ वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया कि भैया उनके यहाँ अगर तुम दूध दोगे तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज वो फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। सो दिस इज़ हाउ ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है एंड हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितने अच्छाइयाँ आप फैला सको सोसाइटी में वो फैलाने की कोशिश करो। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मेरे से बहुत सीनियर लोग होंगे आप सब, लेकिन देखिए जो चीज़ें गलत लगती हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि समाज ये हमारा और हमें ही इसे सुधारना है। हम अच्छा ये होगा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम किए बिना हम अपना काम करें, हम सोसाइटी में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करें और हम अच्छाइयाँ बांटने की कोशिश करें। और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अभी भी बिना मास्क लगाए रोड पे घूम रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए ना तो आप समझ नहीं सकते, ये सोसाइटी आपको जीते जी मार डालेगी। इसलिए सोसाइटी से बचना हो, अपनी फैमिली को अच्छे से रखना हो, आपको ज़िंदा रहना हो तो मास्क लगा के ही बाहर जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, थोड़ा दूरी बनाए रखिए। और अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ लक्षण लगते हैं, अगर आपको कुछ फीवर आ रहा है या आपको स्मेल नहीं आ रही है किसी चीज़ की, गले में खराश आ रहा है, पेन हो रहा है, जो भी सिम्टम्स हैं कोरोना के, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो बेझिझक जाइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है। अगर आप सही समय पे दवाई ले लेते हैं, अगर आप सही समय पे वहाँ पर जा कर के अपने टेस्ट करा लेते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे, आप ठीक होंगे। अगर 45,000 लोग मरे हैं तो 4-5-6 लोग सही भी, लाख लोग सही भी हुए हैं, समझ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सही भी हो रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि आप दूसरों से थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखें। और ज़रूरत हो तो आप अपने लोकल जो भी आपको लगता है कि जो आपकी मदद कर सकता है उनको करने की कोशिश कीजिए, ताकि क्योंकि हम एक दूसरे से ही मदद ले सकते हैं और एक दूसरे से ही मदद की गुजारिश कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप और हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है लास्ट तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आपके साथ सोसाइटी में कैसा बिहेव हो रहा है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।